गुड मॉर्निंग टू क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या होता है? आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, जो लॉन्ग होता है और अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, और ये कंटेन करता है बेसिस लाइक एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक है, सो व्हाट इज आरएनए? It is a long, unbranched single-stranded polymer of ribonucleotide. ठीक है, and contains bases such as adenine, guanine, uracil and साइटोसिन। ठीक है, देखिए डीएनए में क्या होता है? डीएनए में जो है वो थायमिन होता है। ठीक है, और जो आरएनए होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। पहला होता है mRNA। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। ठीक है, सेकेंड होता है rRNA, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, थर्ड होता है tRNA। ठीक है, ये होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, देखिए मैसेंजर आरएनए को जो है ये ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशनल आरएनए। mRNA इज ऑल्सो कॉल्ड मैसेंजर आरएनए और इंफॉर्मेशनल आरएनए। फर्स्ट also called इंफॉर्मेशनल आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो होता है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए से लेके। ठीक है, डीएनए से जो है इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, कहाँ पे? टू साइटोप्लाज्म फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन। स्पेशल type of RNA which carry genetic information from DNA to cytoplasm for the purpose of ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए ये जो है अगर हम बात करें टोटल आरएनए की, तो इट फॉर्म 5% ऑफ द टोटल आरएनए। ठीक है, फॉर्म्स अबाउट 5% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ द सेल। ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं और लॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, लीनियर एंड लॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, वाई? क्योंकि इसका जो साइज का वेरिएशन होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन साइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मैसेंजर आरएनए। ठीक है, हेट्रोजीनियस के HNRNA भी है। ठीक है, because of variation in size it is also called heterogeneous RNA। ठीक है,
और देखिए हेट्रोजीनियस आरएनए को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच स्मॉल एन एंड देन आरएनए, heterogeneous RNA. ठीक है, why it is called heterogeneous RNA? Because it shows variation in its size. ठीक है, so देखिए ठीक है, this is leader, this is non-coding. ठीक है, तो इसका क्या है, इट हैज लीनियर स्ट्रक्चर. ठीक है, linear structure. ठीक है, and has a G cap. कौन से एंड पे, 5 एंड पे. ठीक है, वो क्या करती हैं, which protect the messenger RNA from hydrolases. ठीक है, from hydrolases, right? ठीक है, उसके बाद क्या है, आफ्टर कैप देयर इज अ नॉन कोडिंग रीजन. ठीक है, जिसको हम लीडर सेगमेंट भी बोलते हैं, लीडर सेगमेंट. ठीक है, देखिए ये कैप जो है, इट ऑल्सो इंडिकेट द साइन फॉर द अटैच फॉर राइबोसोम्स. ठीक है, अटैच है, ये इस तरीके से शो करता है राइबोसोम्स के अटैचमेंट के लिए. आफ्टर लीडर सेगमेंट देयर इज अ लॉन्ग कोडिंग रीजन. ठीक है, ये जो कोडिंग रीजन है, इट फॉलोज द टर्मिनेशन कोडोन. ठीक है, और जो नॉन कोडिंग रीजन है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट आफ्टर द टर्मिनेशन रीजन, जिसको हम ट्रेलर रीजन भी कहते हैं. ठीक है, फाइनली जो 3 एंड होता है, वहाँ पे एक टेल होती है, ए टेल. ठीक है, वो क्या होती है, इट इज़ प्रेजेंट एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए. ए टेल क्या करती है, जो टेल होती है, ए टेल. ठीक है, ए टेल क्या करती है, इट हेल्प it also it protect, it will protect the degradation of messenger RNA. ठीक है, टेल क्या करती है, टेल एलिमिनेशन भी करती है मैसेंजर RNA को फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो हेल्प इन elimination of messenger RNA from nucleus. ठीक है, देखिए अगर मैसेंजर RNA कोड करता है प्रोटीन, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड द मोनोसिस्ट्रोनिक RNA. एंड इफ इट कोड फॉर मोर देन 1 प्रोटीन, ठीक है,
if messenger RNA code for not for one protein, ठीक है, it is called monocistronic RNA, ठीक है. एंड इफ इट अगर सिर्फ एक प्रोटीन के लिए करता है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक RNA है, ठीक है. एंड इफ कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक. उसको हम पॉलीजेनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA कहते हैं. पॉलीजेनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक RNA, ठीक है. तो अब आ जाता है सेकेंड tRNA. tRNA को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर RNA, ठीक है. ये अगर हम बात करें टोटल RNA की तो इट फॉर्म्स अबाउट 15% ऑफ टोटल RNA, ठीक है. मैसेंजर RNA कितना बनाता था? 5% बना रहा था टोटल RNA का, और जो ट्रांसफर RNA है इट फॉर्म्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल RNA, ठीक है. देखिए tRNA को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो ट्रांसफ़र RNA है वो क्या होता है. कि जो ट्रांसफ़र RNA है ये एक तरह का वो RNA है जो पिक करता है, दैट पिक अप द एमिनो, ठीक है. वो क्या करता है? एमिनो एसिड्स को पिक करता है और वो राइबोसोम के पास लाता है. किस लिए? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. ये पिकअप करता है, ठीक है. जो ट्रांसफ़र RNA है इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं. tRNA ट्रांसफ़र करता है एमिनो एसिड्स को टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. सो इट इज अ काइंड ऑफ RNA which pick up amino acids, ठीक है, and bring it to the ribosomes, ठीक है. राइबोसोम्स के पास लेके जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, ठीक है. और ये कैसा होता है? इट हैज क्लोवर लीफ लाइक शेप, क्लोवर लीफ लाइक शेप ड्यू टू द सेल्फ फोल्डिंग, ड्यू टू सेल्फ फोल्डिंग, ठीक है. देखिए इसकी जो है वो 4 रीजन्स होते हैं. इट हैज़ 4 रीजन्स, राइट, बस 4 रीजन्स, ठीक है. पहला होता है कैरियर एंड. कैरियर एंड क्या करता है? ये जो है 3 एंड पे होता है. इट इज रिप्रेजेंट बाय 3 एंड, ठीक है. वहाँ पे क्या होता है? विच हैज़ अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है और एक ट्रिपलेट बेस होता है, ठीक है, राइट. 3 एंड विच has a specific amino acid and a triplet base, ठीक है. सेकेंड पोर्शन होता है रिकॉग्नाइजेशन एंड. रिकॉग्निशन एंड क्या होता है? देखिए रिकॉग्निशन जो एंड होता है इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अपोज टू द कैरियर एंड, ठीक है. इट इज प्रेजेंट जस्ट opposite
टू द कैरियर एंड, राइट। ठीक है, और इस पेज पे वो क्या करते हैं, देखिए एट दिस एंड जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो पेयरिंग शो करता है विद द बेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, थर्ड होती है एंजाइम साइट। एंजाइम साइट, ठीक है, एंजाइम साइट पे क्या होता है, देखिए ये प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट, लेफ्ट हैंड ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए ये वो साइट होती है, एंजाइम साइट वो साइट होती है जो क्या कंबाइन करती है, इट कंबाइन द एमिनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए विद द हेल्प ऑफ अ कैटालिटिक एंजाइम। ठीक है, और फोर्थ होती है राइबोसोम साइट, एंड फोर्थ इज द राइबोसोम साइट। ठीक है, राइबोसोम साइट क्या करती है, जैसे एंजाइम साइट लेफ्ट हैंड पे थी तो राइबोसोम साइट जो है वो राइट हैंड पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती है, और ये जो साइट है इट इज़ स्पेसिफिक फॉर द अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू द राइबोसोम। ठीक है, क्लियर। अब आता है आरएनए, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, दिस फॉर्म subunits of ribosome। ठीक है, how, by combination with proteins। ठीक है, इसीलिए so it is called ribosomal RNA। ठीक है, और ये टोटल आरएनए का इट कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ टोटल आरएनए, इट फॉर्म्स द 80% ऑफ द टोटल आरएनए। क्लियर। नाउ कम्स द प्रोसेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, देखिए ट्रांसलेशन या जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट ऑल्सो कॉल्ड synthesis of protein, right। ये क्या होता है, the process of synthesis of protein कहाँ पे, in the cytoplasm। ठीक है, and that is guided by the DNA through messenger RNA। so it may be defined as the process of synthesis of protein in cytoplasm guided by DNA through messenger RNA। देखिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, it requires amino acids, DNA, RNA, ribosome and enzyme। ठीक है, और ये सब मिलके कहला जाता है मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ऑल दीज एमिनो एसिड्स, DNA, RNA, राइबोसोम, एंजाइम, ठीक है, all are called as machinery for protein synthesis। ठीक है, देखिए जो एमिनो एसिड यूज होता है इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, आरएनए इज़ यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री की तरह यूज होता है, एंड डीएनए इट इज़ यूज्ड एज अ कंट्रोल सेंटर। ठीक है, जो सबसे पहले एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड इज
रॉ मटेरियल। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर डिराइव्ड और दे आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन नीड अबाउट जो होता है वो 20 एमिनो एसिड होता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर रॉ मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है? द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, देन जो आरएनए है, आरएनए इज एज द इंटरमीडिएटर। हाउ आरएनए एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटर? सी, जो आरएनए है, आरएनए सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन जो के बीच में जो एक कनेक्टिंग लिंक जो है वो आरएनए प्ले करता है। आरएनए serve as a connecting link between DNA, gene and protein in the cell। clear? अब जो DNA है as control carrier, देखिए जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक कंट्रोल। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है कि जो सिंथेसाइज प्रोटीन्स होते हैं ना, दे शुड बी सिमिलर टू द पेरेंट प्रोटीन। ठीक है, सो ये किसके कंट्रोल में होता है? दिस इज इन द कंट्रोल ऑफ डीएनए। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल कैरियर। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन require specificity। ठीक है, specificity control। ठीक है, which means synthesized proteins should be similar to parent protein। ठीक है, and this is in control of DNA, right? ठीक है, अब टी आता है राइबोसोम, जो एक प्रोटीन फैक्ट्री की तरह एक्ट करता है। राइबोसोम एज प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए जो राइबोसोम्स होते हैं ना, दी आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम्स are the site of protein synthesis। ठीक है, जो राइबोसोम होता है उसके पास क्या होता है? इट हैज़ 2 लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स। ठीक है, जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे आर मेनली प्रेजेंट सेपरेटली, बट व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स, जो गैप होता है दो सब यूनिट्स के बीच में, इट इज़ फिल्ड बाय द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एग्जैक्ट इट्स इनसाइज द प्रोटीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का? इज टू होल्ड द ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ठीक है, और वो क्या करता है? कंट्रोल द एंजाइम टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। क्लियर? सो अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो मैकेनिज्म क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस का? ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
ये जो है कुछ एक स्टेप्स के अंदर होता है इसका मैकेनिज्म। पहला स्टेप जो आता है वो आता है एक्टिवेशन ऑफ द एमिनो एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। सेकंड आता है चार्जिंग ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। थर्ड आता है एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। फोर्थ आता है एंसेंबल होना एमिनो एसिड्स का, ठीक है। ऑफ द एमिनो एसिड, ठीक है। और फिफ्थ आता है एक रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड की मॉडिफिकेशन होना, मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज्ड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। देखिए एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, एमिनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं एटीपी के साथ, ठीक है, टू फॉर्म एमिनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है एमिनो एसाइड ट्रांसफर सिंथेटेज, ठीक है, विद मैग्नीशियम आइज। अगर हम बात करें इट इज़ मोर रिलीज ऑफ द एनर्जी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी। और ये जो एंजाइम होता है इट टेम्परली अटैच विद कॉम्प्लेक्स एंड इट फॉर्म्स द एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेटेड एमिनो एसिड, राइट, ठीक है। सो चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड होता है इट गेट बाइंड विद द एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो COOH ग्रुप जो होता है बॉन्ड होता है OH ग्रुप के साथ ऑफ द टर्मिनल बेस, ठीक है। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमिनो असाइड ट्रांसफर सिंथेटेज, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर एमिनो एसिड जो है, ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड जो है वो क्या करता है, this complex is formed which is called a charged RNA, ठीक है। इस तरीके से हम दिखाते हैं उसको, लाइक एमिनो एसिड एंजाइम प्लस ट्रांसफर RNA, ठीक है। ये फॉर्म करता है ट्रांसफर RNA, acid complex plus AMP plus the enzyme। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, एमिनो असाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम होगा, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है दिस विल मूव टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जो क्या होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। अब देखिए एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम कैसे होता है, इट इज़ डन बाय द मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एज वी नो कि जो सब यूनिट्स होती है राइबोसोम्स की वो ज्वाइन होनी चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम इट फॉर्म्स द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग होती है लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की वो फॉर्म करती है एक्टिव राइबोसोम, क्या, ठीक है। अब एमिनो एसिड की असेंबली कैसे होती है, जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए इसकी की जो है वो 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, राइट। तो अब मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज पॉलीपेप्टाइड कैसे होता है कि देख लीजिए न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड होता है ना, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इट मीन्स अ स्ट्रेट एंड लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो सेल्फ कॉइलिंग होती है इस मॉलिक्यूल की वो होती है, इट अकर्स एंड इट फॉर्म अ secondary and the tertiary structure with the proper folding with the help of the जो कैपेरॉन प्रोटीन्स होती है, राइट, ठीक है। देखिए फिर एक टर्म आती है जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ process by which the
information present in a gene is used in the synthesis of functional gene, जो क्या होता है, like the पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? ठीक है। देखिए कोई भी चेंज अगर डीएनए बेस के अंदर कोई भी चेंज होता है तो वो अल्टीमेटली किसके अंदर रिजल्ट होता है, इट रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 जीन है, ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए है प्लस मैसेंजर आरएनए प्लस द ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। यहाँ ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। यहाँ क्या होगा, ट्रांसलेशन। फिर क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन। ठीक है, जो कि क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, जो एक्सप्रेशन क्या देता है, क्या एक्सप्रेशन देता है, वो देता है ऑर्गेनेली एंजाइम बायोकेमिकल। ठीक है, एक ऑर्गन HP से डिनोट करते हैं। क्लियर? देखिए अगर when there is any change in gene, जब जीन में कोई भी चेंज होता है, ठीक है, then with the help of the code, उस कोड की हेल्प से it give rise to a different protein। ठीक है, वो जो है उसकी चेंज कोड के अंदर जो चेंज होता है उससे वो क्या होता है, it give rise to a different protein जो कि क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। राइट?